ये बिल्कुल ठीक है। माशाल्लाह। जी अख्तर साहब, वार्मली वेलकम। कैसे हैं आप? माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। तो फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। सर, मेरा एक क्वेश्चन था। मैंने वो ग्रुप में भी वो सर्टिफिकेट शेयर किया था, रिगर से रिलेटेड, वो यूके की सर्टिफिकेशन है। तो उसके बारे में मैंने पूछना था कि ये ठीक है ये करनी, या इसमें अगर कोई। आप अगर आप लिया की सर्टिफिकेशन लें तो क्रेडिबल है। अगर आप रैमको के किसी अप्रूव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जरिए थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन लें तो फिर क्रेडिबल है, स्पेशली फॉर सऊदी अरेबिया। और दूसरा, जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट टू एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, उनको वैल्यू देगा या नहीं देगा। लेकिन अगर आपके पास प्रैक्टिकल स्किल सेट है और प्रैक्टिकल भी आप ओके हैं, उनका एक क्लाइंट का जो एग्जाम और जो इंटरव्यू है वो अगर आप क्लियर कर सकते हैं एज ए रिगर लेवल या रिगिंग एंड लिफ्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या लिफ्टिंग सुपरवाइजर के तौर पे, या रिगर लेवल 1 2 3, जो भी आपका कैरियर डेवलपमेंट प्लान है, जिस भी रूट पे आप चलना चाह रहे हैं, तो वो जो क्लाइंट का इंटरव्यू और प्रैक्टिकल एग्जाम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो कोई बंदा भी क्लियर कर सकता है तो फिर पीस ऑफ पेपर ना भी हो तब भी चल जाएगा। ये बड़ी मिसकंसेप्शन है कि ढेर होगा सर्टिफिकेट का तो फिर ही कोई कैरियर बनेगा। ये सही हो रहा है। जी, और आतिश साहब आप सुनाए। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। अच्छा, मैंने दो तीन चीज़ें आपसे पूछनी थी। जी प्लीज गो अहेड। एक तो मेरे पास एनवायरनमेंट का भी एक्सपीरियंस है काफ़ी। मैं ओके। बेसिकली एम फिल केमिस्ट्री हूँ, और निगोश अभी मैंने दिया हुआ है। इसका इंशाल्लाह इसी मंथ में एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा QMS का मैं लीड ऑडिटर भी हूँ। एनवायरनमेंट पे काफ़ी सारा काम किया हुआ है। EHS पे किया हुआ, हेल्थ एंड सेफ्टी पे किया हुआ है। ओके। लेबॉर्ट्री का भी एक्सपीरियंस है। माशाल्लाह। लेबॉर्ट्री का भी एनालिसिस का है। तो ऑडिटिंग का भी है। तो आप मैं सऊदी अरब में नेक्स्ट मंथ का प्लान है मेरा, इंशाल्लाह मैं लैंड करूंगा। तो आप मुझे ओके। गाइड करेंगे वहाँ पे मैं आप किस तरह अपना। फ्रीलांसर वीजा पे जा रहे जी। हैं? फिर आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है इंशाल्लाह। अगर आप इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस है और क्रेडेंशियल्स हैं, फिर द फ्यूचर इज योर्स इंशाल्लाह। कोई इशू नहीं है, लेकिन योर नेटवर्क इज योर रियल नेटवर्क, तो वो आप अभी से जितना नेटवर्किंग में जा सकते हैं, जितने लोगों से, चाहे वो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड पूल है, नेशनैलिटी बेस्ड सपोर्ट जैसे हम लोग भी मौजूद हैं, तो यस, देर आर चांसेस कि आप और इसमें थोड़ा सा अगर आप ऐड कर लें, अगर इतना एक्सपीरियंस है और माशाल्लाह इतना नॉलेज है, तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी एज ए ट्रेनर भी अपने अंदर लें, ताकि अगर किसी छोटे से टॉपिक पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जी इस पे फलान 10 बंदों का बैच है, ट्रेन कर दें, तो नो नीड टू से नो एक्चुअली। सही है। जी जी। और मैं यहाँ 30 40 से भी ज़्यादा डिफरेंट लोगों पे सेशन करता हूँ, बल्कि ओके। 5 7 साल से कर रहा हूँ। एक्सेलेंट। डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, जिसमें एक्सेलेंट। सॉफ्ट भी है, टेक्निकल भी है, और जो काफ़ी सारी चीज़ें कवर एरियाज कवर हो जाते हैं। और वहाँ आतिफ साहब, हमें हम लोगों को बड़ी इंपॉर्टेंस इसलिए भी दी जाती है, उसकी रीजन है कि हम अरेबिक भी सीख लेते हैं, उर्दू हिंदी हमें पहले ही आती है, इंग्लिश पे भी हम जी थोड़ा बहुत गुजारा चला लेते हैं, तो हम लोग ना मतलब उनके लिए ज्यादा एक फर्टाइल ग्राउंड दे देते हैं, ताकि मतलब डिफरेंट नेशनैलिटीज को इजीली हम मैनेज कर पाते। तो इसलिए हमें ना ज्यादा सही। इंपॉर्टेंस दी जा रही होती है एज अ ऑडिटर, एज अ ट्रेनर, एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट। और कहीं ना कहीं लेकिन सारी गेम है अगेन नेटवर्क की, कि अगर मेरे पास 20 प्रोजेक्ट्स हैं तो मैं अकेला नहीं मैनेज कर सकता। आई नीड जी नो, इसीलिए मेरे साथ मतलब 160 प्लस जो फ्रीलांसर्स हैं वो अटैच हैं, कि मैं मतलब कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है, ओके, जस्ट डू इट, कि आप 70% आप रख लो, 30% मुझे दे दो, लेकिन क्वालिटी में इशू ना आने दें, कि ब्रांड पे कोई जी। मतलब इमेज इमेज ना बस खराब हो। तो इट्स ऑल तो डूएबल। तो आप फिर किससे हेल्प कर सकते हैं इस मामले में? नहीं, इसमें देखें, एक तो आप ये नेकी करें कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना मुझे प्रोफाइल भेज दें, ताकि मैं थोड़ा अंडरस्टैंड करूं, और आई विल प्लान सम एरियाज कि ये एरियाज हैं, और मैं ये अक्सर ये अपॉर्चुनिटी ओपन कर रहा हूँ हर उस बंदे के लिए कि जिसका CV हैवी है।
तो वो आए और जी प्रोफाइल हमारे साथ शेयर करें, और ऑलरेडी वो अपनी इन्वेस्टमेंट पे आ रहा है, तो उसके लिए तो अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है ना, क्योंकि आप खाली मतलब खाली द न्योन द लाइन सिटी के प्रोजेक्ट्स को टारगेट करें तो वहां ये अपॉर्चुनिटीज का ढेर है। आप रेड सी जी ग्लोबल में अंडर 2030 विजन जितने मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, रेड सी ग्लोबल जो जंबो साइट पे है उसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। हमारे पास कई अभी भी मतलब कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि वी नीड ट्रेनर्स एक्चुअली। तो इसी तरह जी किलिया प्रोजेक्ट है रियाद में, इसी तरह सऊदी अरामको को खाली पकड़ने, तो वो इतना बड़ा जी जी नेटवर्क है कि 4000 प्लस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। आप खाली सैबिक के नेटवर्क को ले लें, bonanza ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आप सऊदी इलेक्ट्रिसिटी को सिर्फ पकड़ लें, अगेन bonanza ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स। तो जी लेकिन ये पता है ये मतलब इतनी ओपन डिस्कशन कोई नहीं कर रहा होता, कोई इतना ना ओपनली रोड मैप कोई दे नहीं रहा होता किसी को, तो इसलिए ट्रेनिंग जोन भी हमने लॉन्च किया है कि चलो यार ओपन डिस्कशन करते हैं, ताकि रिजल्ट तो सब ने अपने अपने हिस्से का ही उठाना है ना। आज वो जो लिखा है रब ने उसी तरह ही तो होना है, लेकिन ये है कि उसकी बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन वैसे ही मतलब एक जिसको बड़ी ओपन ऑनेस्ट जो है ना डिस्कशन होनी चाहिए, कि बजाय इसके कि हम जी ओवर स्मार्ट बन के और चीजों को इधर उधर घुमा के बताएं, बेटर है कि जी टेल स्ट्रेट फॉरवर्डिंग, और बाकी उस बंदे की अपनी मेहनत है। अब देखें, आप अगर जी ट्रेनिंग प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे तो ट्रैवल आप कर रहे हो, मेहनत आप कर रहे हो, 8 घंटे पढ़ा आप रहे हो, तो अगर आपको अल्लाह ताला रिजल्ट देगा तो आपकी मेहनत का दे रहा है। और नसीब ही है ना, अल्लाह ने अब जैसे आतिफ लिखा है। साहब ये भी होगा, आतिफ साहब ये भी होगा, टाइम विल कम कि आप प्रोजेक्ट्स पकड़े होंगे और आप कहेंगे इश्तियाक साहब आए जरा आप इनको मैनेज करवाएं, तो ये भी है। तो मतलब ये इंशाल्लाह भी है, इंशाल्लाह। ऐसा नहीं है कि खाली हम ही वो प्रोजेक्ट्स आपके पास लेके आ रहे होंगे, या टाइम विल कम कि यू विल आल्सो ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, कि चलो यार जी जी मिलके, इंशाल्लाह। मतलब क्योंकि टीम टीम जो है ना वो बड़ी जरूरी है। सही। तो और मैं थोड़ी सी एंट्री शायद अगर करवाए ना, बेशक जी ट्रेनिंग जी वाले नहीं हो या जिसमें भी हो, तो उसमें थोड़ी सी एंट्री करवाए ना, जी। तो जो दूसरा प्रोफाइल आपके साथ आतिफ साहब, शेयर करें। मैं शायद पहला बंदा हूँ सऊदी अरेबियन में जो सारे कंपेटिटर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहा हूँ, ताकि क्लस्टर अच्छा डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर हम सब जो है ना एक फेयर शेयर जो है वो मार्केट से उठाएं, और आपस में वो जो क्या कहते हैं जो जो आपस की फाइट है उसको कम कहते हैं मतलब। ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है ये। हाँ जी। पॉजिटिव चीज़ है, बाकी तो अल्लाह ने जैसे जिसका रिस्क लिखा है वैसे मिलना है, जी लेकिन पॉजिटिव है बिल्कुल, कि इकट्ठे मिलके साथ चलें। क्योंकि हमारी तो कॉज मैं बड़ी कॉमन है ना, कि आप ट्रेनिंग में हो, आपको रोल मॉडल ही होना पड़ेगा, पॉजिटिव सेंस में आपको चीजों को लेकर चलना। अगर आप नेगेटिविटी में एक दूसरे को गिराने में लगे रहोगे तो फिर तो सभी गिरोगे। ऐसे ही है, ऐसे ही है। सही तो कहा आपने, इसलिए जो है सही ना कहा। ये बड़ी ओपन डिस्कशंस हो रही हैं, और आई होप कि ये कहीं ना कहीं फायदा देंगे आपको। बाकी अपनी जी जी प्रोफाइल लाजमी भेजें, ताकि मैं प्रोएक्टिवली आई प्लान सम एरियाज कि जिस पे हम, और यही ऑप्शन मैं अख्तर साहब को भी मोटिवेशन दूंगा कि मतलब स्टार्ट क्रिएटिंग सम बेटर प्लान्स के। देखें अब स्पेशलाइजेशन का दौर है। मैं एक छोटी सी आतिफ साहब एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा है वो अ, सऊदी अरेबिया चला गया आजाद वीजे पे, लेकिन अब उसके पास मास्टर्स डिग्री है, उसके जी पास थोड़ा बहुत पाकिस्तान में एक्सपीरियंस है। अब वो सेफ्टी में हमारे पास ना मोर देन 2000 डिफरेंट टॉपिक्स हैं, बल्कि उससे भी जी ज्यादा हो गई है। अब उसमें से मैं सिर्फ एक टॉपिक की एग्जांपल लेता हूँ, फर्स्ट एड एंड सीपीआर, कि मैं उस बंदे को कहता हूँ यार कि बस इस टॉपिक में स्पेशलाइज बन जाओ, दिन रात मेहनत करो, दिन रात पैशनेटली सीखो, ताकि तुम ये कह सको तमाम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को कि यार फर्स्ट एड एंड सीपीआर की ट्रेनिंग दिलवानी है तो आई एम अवेलेबल। सही। मतलब मैं एक टॉपिक, हजारों टॉपिक्स में से सिर्फ एक टॉपिक की एग्जांपल दे रहा हूँ, ताकि आपके पास ऑप्शन आ जी जाए टू टॉक ओपनली कि यार मैं मतलब अच्छा ट्रेनर हूँ इस टॉपिक में। तो अब बड़े सही ट्रेनिंग सही। इंस्टीट्यूट्स हैं कि वो दे आर सर्चिंग के यार हमें मतलब कोई बंदा मिले जो ये ट्रेनिंग डिलीवर करते हैं। तो दिस इज जी जी जस्ट अ सिंपल एग्जांपल, अगर आपने कैरियर ही बनाना है तो। अब आप जी जी दूसरे लफ्जों में अगर आप माशाल्लाह कॉम्पिटेंट हैं और रैमको की थ्योरीज को बाहर जाने से पहले अंडरस्टैंड कर गए हैं, तो फिर वहां जाके उनका एग्जाम, उनका इंटरव्यू कहीं पे भी आपके एनालिसिस हो तो कॉन्फिडेंस लेवल हाईलाइट करें, और रैमको नेटवर्क भी आपको वेलकम करेगा। सही सही। इसमें भी बड़ी ये मिसकंसेप्शन है कि जी पैसा देंगे तो फिर ये अप्रूवल होगा। जी आप काबल काबल हैं तो फिर सारी अप्रूवल्स हैं, सारा कुछ ऑटोमेटिक है, लोग भी आपको खुद तलाश कर रहे हैं। जी जी
नीम हकीम नहीं, बस आतिफ साहब किसी को भी चाहिए। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ है ना कि जो रिलेशंस हैं, जो नेटवर्किंग है, बस पूरी दुनिया में, इवन हर जगह पे आप जहाँ बैठे हैं वो नहीं है तो आप कुछ भी नहीं, सीधी सी कुछ भी बात। नहीं जी, बिल्कुल। ठीक है ना, आपको एक तो आपको एक्सपोजर नहीं मिलेगा, पता ही नहीं होगा दुनिया में क्या हो रहा है। दूसरा, नेटवर्किंग दूसरे कंट्री में बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। आपका एक दो तो जानने वाले हो सकते हैं, ट्रू। लेकिन अगर आप कहेंगे 10-15 डिफरेंट जगह पे होंगे तो ये थोड़ा सा दूसरे कंट्री में, जैसे मैं पाकिस्तान में रहते हुए, थोड़ा सा मुश्किल एब्सोल्युटली राइट। है। लेकिन आतिफ साहब नेटवर्किंग जो ये है मैं वो आपको भी बता एक दूं कि आर्ट है, वो हमने अपॉर्चुनिटीज का आपसे ढेर सीखनी है, है। अपॉर्चुनिटीज का ढेर है। नेटवर्किंग आर्ट हमने आपसे सीखनी है। नहीं नहीं, मैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नो प्रॉब्लम। देखिए मैं तो खुद मतलब गिविंग मूड में रहता हूँ और ऑटोमेटिकली मैं खुद अप्रोच कर रहा होता हूँ कि यार माशाल्लाह, जो आपको भी इस है चीज़ की ज़्यादा है। ये वही आपकी करो। पॉजिटिविटी है कि आप ब्लाइंड वे सबको मिलकर लेके चल रहे हैं। और हमें, देखिए मैं आपको नहीं जानता था, आपने लिंक भेजा तो बड़ी अच्छी गपशप होगी, बड़ा अच्छा लगा मुझे कि कोई बड़े थैंक यू वेरी पॉजिटिव साइड मुझे थोड़ा सा गाइड कर रहा है। मच, थैंक यू वेरी मच। सो इस पे अख्तर साहब एक चीज और आपको बताता चलूं कि जो रिगिंग एंड लिफ्टिंग है उसमें जी सर। जितनी भी रेंटल कंपनीज हैं जो रेंटल इक्विपमेंट का बिजनेस करती हैं, हैवी इक्विपमेंट्स का रेंटल बिजनेस है जिनका, अगर कोई बंदा एज ए रिगर लेवल 1 रैंको से अप्रूव हो जाता है तो 400 टू 500 सऊदी रियाल पर आवर वो रेंटल कंपनीज उस बंदे को पे कर रही होती हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे एज ए रिगर लेवल 1, मतलब सिर्फ सर्व करने की वजह से। और वो बंदा आजाद वीजे पे होता है, मतलब कहीं किसी एक कंपनी में नहीं फंसा होता, लेकिन उस बंदे ने मेहनत इतनी की होती है, फिर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट भी उसकी ऐड होती है, क्योंकि अरामको की अप्रूवल लेना एक मामूली मतलब कोई माइलस्टोन नहीं है कि जो हर बंदा अचीव करे, लेकिन जो अचीव कर लेता है उसका फ्यूचर फिर बड़ा ब्राइट है कि हर लिहाज से मतलब। और लेकिन जो रिगर लेवल 1 2 3 इसकी हम लोग जो है वो थर्ड पार्टी ट्रेनिंग हम दे रहे होते हैं अरामको की गाइडलाइन के खिलाफ, लेकिन इसमें प्रैक्टिकल भी इन्वॉल्व है। थोड़ी फी डेफिनेटली हम ज्यादा चार्ज कर रहे होते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल इन्वॉल्व है। अदरवाइज अगर प्रैक्टिकली ऑनलाइन है तो हम, बंदा कहता है कि जी प्रैक्टिकली मैं पहले ही समझूं कि मेरा बड़ा वास्ता पड़ा हुआ है रिगिंग एंड लिफ्टिंग में, तो सिर्फ मुझे जो है वो प्रैक्टिकली आप रैमको के मुताबिक ट्रेन करते हैं, तो वो ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है। तो मतलब जिस एरिया में आप अप्रूव हो जाएंगे उस एरिया में अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाएंगी। यही है साहब WPR का वर्क परमिट रिसीवर्स का, क्या अरामको जो है हर प्रोजेक्ट पे हर प्रोसेस पे WPR पूछता है रिस्ट्रिक्टेड एरिया में। आप एक्सकवेशन ले लें, आप रिगिंग एंड लिफ्टिंग ले लें, आप कोई मतलब कोई भी वेल्डिंग प्रोसेस ले लें, किसी भी प्रोसेस की बात होगी वो कहता है WPR की तरह, तो इसलिए उनकी भी डिमांड काफी है। तो सर ये मैं अगर रिगर का थर्ड पार्टी की सर्टिफिकेशन करना चाहूँ आपसे कर सकता हूँ ऑनलाइन? जी ऑनलाइन मतलब वो कोई इशू नहीं है, लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आपने सऊदी अरेबिया लैंड अप करना है तो सऊदी अरेबिया का इकामा मिलने के बाद इस सर्टिफिकेशन को लें, ताकि आपका इकामा नंबर उस सर्टिफिकेट पे आ सके और वो फिर लिंक हो जाएगा ना इस प्रोस्पेक्टिव में कि नाउ यू हैव अ बेटर चांसेस कि आप सऊदी अरेबिया में हो और आपके पास सऊदी रेजिडेंट आईडी भी है, और उसमें इंशाल्लाह दैट विल बी मोर हेल्पफुल। चॉइस आपकी है, कई बंदे हैं वो पासपोर्ट पे ही क्वालिफिकेशन ये ले लेते हैं लेकिन आके फिर हमें कहते हैं कि जी इकामे पे कर दें इसी सर्टिफिकेट को, तो वो थोड़ा समटाइम टफ हो जाता है क्योंकि सिस्टम है ना जी। सोहेल साहब वार्मली वेलकम। सोहेल साहब आवाज आ रही है आपको? जी सोहेल शाह साहब आवाज आ रही है आपको? जी आतिश साहब, कोई और आपके जहन में कोई भी बात आ रही हो जो हम सब के लिए बेनिफिशियल हो? अच्छा सर, ये लिया की सर्टिफिकेशन के बारे में थोड़ा गाइड कर। किसके? ये लिया की सर्टिफिकेशन के नहीं, बारे ये में। जो लिया की सर्टिफिकेशन है ये देखें, अगर आप लिया की वेबसाइट पे जाए ना तो आपको सारा क्राइटेरिया मिल जाएगा और अप्रूव ट्रेनिंग सेंटर्स भी मिल जाएंगे। ठीक, तो ये जो ट्रेनिंग है ये किस ट्रेनिंग सेंटर से हमें लेनी चाहिए, लेकिन अक्रेडिटेड सर्टिफिकेट जो ग्लोबली एक्सेप्टेबल है उससे हटके आप कोई भी पीस ऑफ पेपर ले लेते हैं तो वो इतना वैल्यूएबल नहीं, ये आपको मतलब समझना पड़ेगा।
क्योंकि देखिए सर्टिफिकेट अब मैं बांटना शुरू कर दूं सर्टिफिकेट्स और एक्सेप्ट कहीं पे हूं ना, तो क्या फायदा। ऐसा ही है। इसलिए वो बड़ा जरूरी है कि आप किस इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो और ट्रेनर कौन है और वो अक्रेडिटेड सर्टिफिकेशन है या नॉन अक्रेडिटेड है, ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर। बिल्कुल ऐसा ही है। वो सर्टिफिकेशन करें जो ग्लोबली एक्सेप्टेबल है। लेट्स क्लोज दिस टॉपिक। वो सर्टिफिकेशन करें जो ग्लोबली एक्सेप्टेबल, और उसकी वेरिफिकेशन लाजमी करें कि जो सर्टिफिकेट आपको दिया गया है वो ग्लोबली एक्सेप्टेबल है या नहीं, उस पर रिसर्च कर लें लाजमी। ओके, थैंक यू सर। जी सोहेल साहब, आवाज आ रही है आपको? ये सोहेल साहब आपको मैसेज भेज रहा हूँ मैं, ताकि आपको शायद हमारी आवाज नहीं आ रही। ये आतिश साहब मैं अभी शेयर कर। अच्छा, वो सोहेल साहब आपको आवाज नहीं आ रही, दैट मीन्स कि आपको अपनी ऑडियो सेटिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, तो आतिफ साहब अभी आप क्या कर रहे हैं, माशाल्लाह कहाँ पे जॉब कर रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिएगा। चले मैं भी आपको। हम्म। आतिफ साहब आवाज नहीं आपकी आ रही। और आपकी आवाज तो क्लियर है। जी जी, लेकिन आपकी आवाज आतिफ साहब। लेट्स रीजॉइन, आई बिलीव इसको कॉल को कट ऑफ करते हैं और दोबारा ज्वाइनिंग कर लें सेम लिंक पे, नो प्रॉब्लम।